करंट, इसको देख के फिर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। टाइप्स ऑफ करंट, डीसी करंट एंड एसी करंट। तो आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत बात चलती है उनकी, दो साइंटिस्ट का फ्यूड जो था हिस्टोरिकली अर्ली 20th सेंचुरी में, थॉमस एडिशन एंड निकोला टेस्ला, उनका आजकल बहुत बहुत ज्यादा उनकी बात होती है। तो टेस्ला अपने टाइम में इतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाए थे, एडिशन बहुत फेमस थे, लेकिन निकोला टेस्ला का कल्ट बन गया था, अभी वो बहुत ज्यादा फेमस है। अभी इस समय जो सबसे फेमस बिलियनर्स हैं उनमें से एक इलॉन मस्क, उनकी कंपनी का नाम टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। तो टेस्ला और एडिशन में बहुत फ्यूड चला था। फ्यूड ये था, बेसिकली ब्रीफ करूं तो मैं, थॉमस जो टेस्ला थे वो ऑस्ट्रिया पता नहीं कहाँ से अमेरिका आए थे, उन्हें उनका एम था साइंटिस्ट बनने का, और उन्होंने थॉमस एडिसन के यहाँ काम किया था एज असिस्टेंट। लेकिन काम करते करते जैसे उनकी नॉलेज बढ़ी तो उनके बीच में, एडिसन के बीच में, उन दोनों के बीच में एक फ्यूड आने लगे। उस समय इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो ब्रांच है वो जनरेट हो रही थी। उस टाइम पे लोग समझ रहे थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ इतना सोचा जाता था, एडिशन बेसिकली इसमें मेन आदमी था, तो वो सिर्फ इतना बोलते थे, उस टाइम पे इतना समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस लाइट, टू प्रोड्यूस बल्ब्स, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब एडिशन के नाम से आपको याद होगा। तो इस चीज में, और इस चीज के लिए क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, और इस चीज के लिए हमें वायर्स बिछानी पड़ेंगी, सेंटर बिछाने पड़ेंगे, पावर सेंटर लगाने पड़ेंगे। तो वो उस टाइम पे स्टार्टिंग हो रही थी इस चीज की। और उस टाइम पर दो मेन प्रॉब्लम आई थी, दो टाइप की करंट होती थी हमारे पास, एसी और डीसी। तो उनमें प्रॉब्लम ये थी, मैं आपको ये आगे और चैप्टर्स आएंगे तो सब कुछ डिटेल में मैथमेटिकली भी मिलेगा। एसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना इजी होता है क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस कम होता है। डीसी को बहुत दूर तक हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसमें एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। डीसी को सिर्फ हम कुछ माइल्स तक ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ किलोमीटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। एसी को हम बहुत दूर दूर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पावर ट्रांसमिशन इस समय होता है वो एसी में होता है ना। जो वायर्स हाई टेंशन वायर में और खंभों पे आती हैं, ये सारी वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही है वो एसी फॉर्म में हो रही है, ठीक है। वो हमारे घर पे आती है तभी वो एसी फॉर्म में होती है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होती है डीसी फॉर्म में, उसके लिए हम कन्वर्टर यूज करते हैं। तो ज्यादातर आपकी डिवाइस जो है आजकल डीसी और एसी दोनों वाली आती हैं, तो वो कन्वर्ट जैसी डिवाइस है उसके हिसाब से वो एडेप्टर से चेंज करके उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो उस टाइम पर ऐसा कुछ इन्वेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे बहुत सिंपल था। उस टाइम पे पहले यही पता करना था कि एसी या डीसी कौन सा यूज करें पावर ट्रांसमिशन के लिए। उस टाइम पे ज्यादातर जो डिवाइसेस थी वो बल्ब था बेसिकली, और वो डीसी पे ही काम कर सकता था अच्छे से। तो डीसी सप्लाई करना, डीसी को यूज करना ही पड़ेगा हमें, लेकिन सप्लाई के लिए कौन सा यूज करें ये प्रॉब्लम थी। तो उसमें एडिशन का मानना था कि हमें डीसी यूज करनी चाहिए बिकॉज डीसी इज सेफर देन एसी। एसी बहुत खतरनाक होती है और डैमेज कर सकती है और उसके बहुत सारे रिस्क हैं। और टेस्ला का मानना था कि एसी से करना चाहिए क्योंकि एसी बहुत दूर तक जा सकती है और उससे एनर्जी लॉस कम होता है, तो वो कॉस्ट एफिशिएंट होगी। और तो ये उनका बीच में मेन फ्यूड था। तो उसके बारे में कई सारी स्टोरीज हैं। इलेक्ट्रिक चेयर, जो फांसी की सजा मिलती है, सेंटेंस ऑफ डेथ जो मिलता है, तो उस टाइम पे एडिसन ने एक सजेशन दिया था टू टू इन्वेंट इलेक्ट्रिक चेयर, और इलेक्ट्रिक चेयर पर हम उनको फांसी की जगह जो सेंटेंस ऑफ डेथ होता है वो दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। एक स्टोरी है कि एडिसन ने ये प्रूव करने के लिए कि हाउ मच एसी इज डेंजरस, उन्होंने एक एलिफेंट को मार दिया था एसी की सप्लाई करके। तो ये कितना सच है कितना नहीं, ये नहीं मैं श्योरली बोल सकता, लेकिन काफी स्टोरीज हैं ऐसी। तो टेस्ला और एडिसन में ये बहुत बड़ा फ्यूड चला था। एडिसन हमेशा एसी का, डीसी का सपोर्ट करते रहते सप्लाई के लिए, और टेस्ला जो है वो एसी का सपोर्ट करते रहते। और उन दोनों के पास वैलिड पॉइंट्स थे। ये बात सच है कि डीसी को बहुत दूर तक ले जाने में प्रॉब्लम होती है, और ये भी बात सच है कि डीसी सेफर होती है, एसी डेंजरस होती है, लेकिन उसको दूर तक ले जाने में आसानी होती है। अब डीसी को यूज करने का नुकसान क्या था कि आपको जगह जगह पे बहुत पास पास पे पावर सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे पावर सेंटर, हर कुछ किलोमीटर पर पावर सेंटर बनेगा, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था उसका, जिसके लिए टेस्ला एसी को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि टेस्ला ने ही एसी जनरेटर मोटर का जो आइडिया है वो दिया था, और उसको बोला था कि हम मोटर को यूज करके, एसी मोटर को यूज करके बाकी सारी चीजों में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। ये आइडिया पहले एडिसन को नहीं था। एडिसन ने सिर्फ इतना सोचा था कि हम डीसी को यूज करके सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब जला सकते हैं और वो उससे हमें लाइट मिलेगी। तो सिर्फ लाइट इकलौता एप्लीकेशन था उस समय इलेक्ट्रिसिटी का, अकॉर्डिंग टू एडिसन। जबकि टेस्ला बोलता था
कि हम लाइट के अलावा बहुत सारी और चीजें भी उस लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। हम इंडस्ट्री चला सकते हैं, हम मोटर चला सकते हैं। अगर एक बार को मोटर चल जाएगी तो उस एनर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी डिवाइस हम जनरेट कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट भी टेस्ला ने सपोर्ट करके लेके आए थे। तो ये फ्यूड उनके बीच में मेनली चली थी। अब बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या डिफरेंस इनमें। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। और एक हमारे पास पूरा चैप्टर आएगा एसी पर बेस्ड, और उसमें हम सारी डिटेल्स की बात करेंगे इसकी। मैं सिर्फ अभी यहाँ पे इनका मतलब समझा देता हूँ। तो दो टाइप होती है करंट की, एसी करंट एंड डीसी करंट। तो इनमें फर्क क्या है? डीसी करंट में जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है करंट की, वो कांस्टेंट बनी रहती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट। बट एसी में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो मैग्नीट्यूड है करंट का, वो वेरी करता है पीरियोडिकली, मतलब हर पीरियड के बाद, हर एक फिक्स टाइम के बाद वो चेंज करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरीज पीरियोडिकली बिटवीन हाफ पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव साइकिल। इसके साथ उसकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज होती है। एक साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव साइड में होती है, और बाकी हाफ साइकिल नेगेटिव साइड में होती है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और हमारी डायरेक्शन भी चेंज करी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो साइनसोइडल नेचर का होता है। तो वो भी आपको याद रखना है, साइनसोइडल नेचर। ये साइनसोइडल वर्ड आपने पढ़ा होगा वेव्स एंड एसएचएम में। साइनसोइडल नेचर होता है इसके बिहेवियर का। तो उसके ग्राफ से आप और इजीली से समझ सकते हो। यहाँ पे जो करंट होती है, डीसी करंट जो होती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। जबकि एसी करंट चेंज करती है कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड डायरेक्शन ऑल्सो। तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनता है। साइनसोइडल ग्राफ होता है ये, साइन का ग्राफ बेसिकली, या कॉस का। ये आई एसी का ग्राफ है और ये टाइम। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम जाएगी, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव में ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। तो इसकी डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज कर रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अब पॉइंट है कि ये प्रोड्यूस कौन करता है। तो जो डीसी करंट है ये सेल प्रोड्यूस करती हैं, बैटरीज प्रोड्यूस करती हैं, और डीसी डायनामोस जो बनते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। डायनामो का मतलब बेसिकली जनरेटर। डीसी डायनामोस प्रोड्यूस करते हैं इसे, और ये प्रोड्यूस करते हैं एसी डायनामो। और एसी डायनामो सबसे कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। जहां पे भी जनरली इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट होता है इलेक्ट्रिसिटी के, जो वाटर वाला हो चाहे जियोथर्मल वाला हो, जो भी हो, वहां पे जनरली हमेशा एसी डायनामो बनता है। तो जहां पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो मोस्टली हम एसी फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो ट्रांसमिट होकर आती है, घरों पे आती है एसी फॉर्म में ही। उसके बाद वो चेंज होती है डीसी में, डिवाइस टू डिवाइस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये दो टाइप हैं इलेक्ट्रिसिटी के, डीसी करंट और एसी करंट। जब एसी चैप्टर आएगा तो और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब कुछ क्वेश्चन इस पर ट्राई करके देखते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। चार्ज Q is in circle of radius r, revolves in a circle of radius r, revolves in a circle of radius r, revolves in a circle of radius r with angular frequency omega, with angular frequency omega, speed v and frequency f, derive formula for current in these terms, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें दिया क्या है, एक चार्ज है Q जो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और उसमें सर्कल की रेडियस r है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा रोटेशन चैप्टर में 11th क्लास में। बेसिकली 2 पाई अपॉन टी होता है या 2 पाई एफ होता है। स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है। तो जो करंट का फॉर्मूला है हमें इन टर्म्स में वो निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। पहली चीज v इक्वल्स टू
अगर आप यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 2πr अपॉन टी। आर यहाँ पे रेडियस है, ये इसकी पेरीमीटर होगी यानी डिस्टेंस जो टोटल ट्रेवल हो रही है, और ये टाइम पीरियड उसका एक रोटेशन का टाइम पीरियड। ठीक है, तो v का हम फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, और v को 2π अपॉन टी जो होता है वो ओमेगा होता है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और v इक्वल्स टू ऑल्सो 2πf भी होता है, तो 2πf इंटू आर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वेरिएशन इनको यूज करके अब i का फॉर्मूला लिखते हैं। i का फॉर्मूला होता है q अपॉन टी, तो t की वैल्यू आप ये वाली लगाओगे तो ये हो जाएगा q अपॉन 2πr इंटू v। टी यहां से निकाल के इधर लगाओ, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास v के टर्म में। अब ओमेगा के टर्म में चाहिए हमें, तो यहाँ पे ओमेगा के टर्म में लगाने के लिए v का फॉर्मूला लगा देते हैं ओमेगा आर, तो i इक्वल्स टू q ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा q ओमेगा अपॉन 2π, q ओमेगा अपॉन 2π। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन टाइम की जब फ्रीक्वेंसी लगाओ तो आई का एक फॉर्मूला आ जाएगा q इंटू फ्रीक्वेंसी। तो करंट के फॉर्मूले ओमेगा के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में और वेलोसिटी स्पीड के टर्म में ये आ जाएंगे। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is current in a wire varies with time according to relation. Current in a wire varies with time according to relation I equals to a plus bt square. I equals to a plus bt square, where a is 4 ampere and b is 2 ampere per second square, 2 ampere per second square. Then find how many coulomb pass. फर्स्ट पार्ट इसका है how many coulomb of charge, coulomb आपको पता होगा चार्ज की यूनिट है, coulomb of charge will pass how many coulomb of charge will pass through a cross section of wire through a cross section of wire between time equals to 5 second to 10 second, between time equals to 5 second to 10 seconds. ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पूछा है इसमें, what constant current could transport the same charge in same time interval. What constant current could transport same charge in same time interval. ओके, नोट कर लो, ये क्वेश्चन है। पहले इसको अपने आप ट्राई करके देखो कब कर सकते हो। आई थिंक इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बेसिकली ग्राफ का कंसेप्ट है, ये रिलेशन का कंसेप्ट है, कैलकुलस से यूज होके सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं बताता हूं इसे। ओके, क्वेश्चन दिया है करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो आई इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो आई का यहाँ पर टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आई कांस्टेंट नहीं है, आई टाइम के साथ चेंज कर रही है। ठीक है, और उस केस के लिए हमें निकालना है कि हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा बिटवीन 5 सेकंड टू 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो पहले तो हमें चार्ज का रिलेशन निकालना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे तो आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहां से डी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा ए डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। आप इसका इंटीग्रेशन करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। लिमिट यहाँ पे क्या आएगी 5 सेकंड टू 10 सेकंड, 5 सेकंड टू 10 सेकंड, और यहाँ पे Q इनिशियल टू Q फाइनल ऐसे कर दो। हमें कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, यानी डेल्टा Q निकालना बेसिकली, तो QF माइनस QI डेल्टा Q हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है यहाँ पे, तो QF माइनस QI
ये इतना चार्ज ट्रांसफर होगा इक्वल्स टू ए डी टी, तो ए डी टी का मतलब होगा ए टी 5 to 10 प्लस बी टी स्क्वायर यानी बी टी क्यू अपॉन 3 5 to 10। इसको सॉल्व करो और चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ए और बी की वैल्यू हमें पता है और टी में लिमिट लगानी है, तो इंटीग्रेशन करना आप जानते हो। इसको सॉल्व करके बताना मुझे आंसर क्या आएगा। और इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट कांस्टेंट करंट को ट्रांसपोर्ट सेम चार्ज इन सेम टाइम इंटरवल। तो अभी जो हमारे पास करंट थी वो कांस्टेंट नहीं थी, वो वेरिएबल करंट है, उससे इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो अगर उसकी जगह एक कांस्टेंट करंट होती तो वो सेम चार्ज इतनी टाइम में ट्रांसफर करती अगर, तो वो कितनी करंट होती है हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लगा दो आप, तो क्यू यहां से आपका आ जाएगा, ये क्यू एफ माइनस क्यू आई, ये जो क्यू आएगा वो यहां पर लग जाएगा और टाइम इंटरवल 10 - 5 यानी 5 सेकंड रहेगा। तो इसको भी आप सॉल्व करना और चेक करो आंसर क्या आ रहा है। तो उसके बाद कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।